बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको 9th क्लास का, तो मैथमेटिक्स की बुक। तो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, 9th क्लास है, मैथमेटिक्स की बुक है। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिफ़ाइन रैशनल नंबर। अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफ़ाइन रैशनल नंबर, तो जैसे आपकी बुक के ऊपर भी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पे देखें कि रैशनल नंबर जो होते हैं उनको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता हो कि रैशनल नंबर को किस लेटर से डिनोट किया जाता है, तो क्यू से डिनोट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ये आप लिख सकते हो कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड पी क्यू बिलोंग्स टू जी इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। सिमिलरली इसके आप एग्जांपल दे सकते हो कि 5/2, 7, 8/9 एट्सेट्रा, ये सारे जो हैं रैशनल नंबर होते हैं। तो अब ज़रा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर बेसिकली हैं क्या। हर वो नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और कंडीशन ये है कि क्यू डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। तो जितनी भी फ्रैक्शंस हैं वो सारे रैशनल नंबर होंगे। जितनी फ्रैक्शन आपके माइंड में आ रही हैं वो सारी रैशनल हैं, जिसमें 5/2, 8/9, 1/2, 3/2। और इस तरह से ये जो 7 है ये भी रैशनल नंबर है। इसको हम 7 को रैशनल नंबर क्यों कहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि जो 7 है उसको आप 7/1 कह सकते हैं। 7/1 इक्वल टू 7। सिमिलरली आपके पास 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर जो हैं ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। अंडरस्टैंड कर गए मेरी बात। तो इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हर वो नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि दो नंबर हैं जिनको हम डिवाइड करें और उसके बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मिलें आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें हमें, जब हम दो नंबरों को डिवाइड करते हैं, लाइक यहाँ पे जैसे हमारे पास हेलो जी जी, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जैसे 3 को 2 से डिवाइड करें 1.5 आता है, 1 को 2 से डिवाइड करें 0.5 आएगा। सिमिलरली ये जो हमारे पास होंगे ना टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी क्या होंगे, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ना, ये हमारे पास जो रैशनल नंबर है उन्हीं की एक टाइप है। ठीक है, सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। अब इसमें मैंने लिखा है कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आर सेम डिजिट अपीयर्स। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आप बुक पे देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट इसका दिया है जो आपको याद रहेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल में हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे ये देखें 0.333, डेसिमल के बाद हमारे पास या तो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बनेगा आर सेम डिजिट अपीयर। ये जैसे ये देखें कि हमारे पास सेम डिजिट अपीयर हो रहे हैं। मुमकिन है ये भी हो सकता था कि पॉइंट के बाद 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से आ जाता, तो उसको हम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ये दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में याद रखना है कि रिकरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। रिकरिंग का मतलब है ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बनना चाहिए, कोई पैटर्न होना चाहिए, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कोई पैटर्न होना चाहिए। 0.3 के ऊपर ये जो बार है, बार का मतलब है कि 3 जो है वो इनडेफिनेटली जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें है, जैसे इर्रेशनल नंबर हैं जी। ठीक है, इर्रेशनल नंबर से पहले ये एक और भी मैंने एग्जांपल इसकी लिखी है 1/6, 0.1666। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो 16 के ऊपर बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। इसके बाद ना इर्रेशनल नंबर आ जाते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ये वही बात है कि हर वो नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल होगा। या आप यूँ कह सकते हो कि वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे √2 है, √3 है, पाई है, ई है, ये सारे के सारे जो है ना बड़े मशहूर जो हैं वो इरेशनल नंबर हैं। एक चीज़ याद रखें, हर वो नंबर जिसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हम वो इरेशनल है, तो जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो रैशनल होता है। अब इसकी भी टाइप है, इरेशनल नंबर की भी एक टाइप है, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे देखें नोट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन
जो होती है ना, ये हमारे पास होती है इरेशनल। अब ये होती क्या है देखें, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, नो रेपिटेशन। मतलब मैंने जो आपको पीछे बताया, ये मैं आपको फिर दिखाता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, उसमें मैंने कहा था कि ब्लॉक ऑफ डिजिट बनेगा, सेम डिजिट अपीयर होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ना तो ब्लॉक ऑफ डिजिट बनेगा, ना ही कोई रेपिटेशन होगी, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, रैंडम डिजिट इसमें अपीयर होंगे। रैंडम डिजिट का मतलब है कि पॉइंट के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि पाई जो है वो होता है 3.14159265 अप टू सो ऑन। मतलब यह है कि पॉइंट के बाद रैंडम डिजिट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का केस होगा। √2 ये भी देखें, पॉइंट के बाद आपके पास रैंडम डिजिट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारे जो हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, √p बिलोंग्स टू q प्राइम। इसका मतलब क्या है, √p का मतलब है कि अंडर रूट के नीचे कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आप याद रखें कि अंडर रूट के नीचे 2 आ जाए, 2 प्राइम है, तो ये टोटल आंसर जो है वो इरेशनल होगा। ऐसे ही √3 आ जाए, वो भी इरेशनल होगा। तो इस तरीके से ना, मतलब √5 आ जाए, √7, ये सारे इरेशनल होंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो इसके बाद जो है हमारे पास, अभी हम देखते हैं फर्दर रियल लाइन को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि रियल लाइन क्या होती है। देखें, एक्सरसाइज को करने से पहले हमें ये सारी थ्योरी जो है वो अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि इसके बगैर आपकी एक्सरसाइज हल नहीं होनी, ठीक है। रियल लाइन क्या है, रियल लाइन को नंबर लाइन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक लाइन है, दोनों तरफ एक्सटेंडेबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 है, इस तरफ 1 2 3 पॉजिटिव नंबर हैं बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरफ नेगेटिव नंबर हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान में बेशुमार नंबर मौजूद हैं, 1 और 2 के दरमियान में बेशुमार नंबर मौजूद हैं, ठीक है। इस तरफ नेगेटिव नंबर हैं जो कि वैल्यूज़ ना डिक्रीज़ हो रही हैं, और इस तरफ ना पॉजिटिव नंबर हैं, इसका मतलब वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपके चैप्टर नंबर 1 में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। देखें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में दो तरह से ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस होंगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको याद क्या करना है, मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि आपने याद क्या रखना है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि a+b बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो, दो नंबरों को ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो भी तो एक रियल नंबर ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 + 3 करो, उससे आंसर आया 5। अब 5 जो है वो भी एक रियल नंबर है, ठीक है। तो बस इसी प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है कि a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, उससे जो आंसर बनेगा वो आपके पास भी एक रियल होगा। मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई मैंने किया, आंसर 6 आया, तो वो बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट मीन्स के हमारे पास जो क्लोजर लॉ है अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन होल्ड करता है इन रियल नंबर्स। सिमिलरली हमारे पास आ जाता है जी कॉम्यूटेटिव लॉ। ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी रियल नंबर की। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a+b = b+a। मतलब ये हुआ कि a+b और b+a, हमारे पास 6 को 5 में ऐड करें या 5 को 6 में ऐड करें, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन में भी अब देखें, a b = ba, मतलब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 से, दोनों सूरतों में आंसर 10 ही आना है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बस ये जो मेन ना इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, a+b+c, b+c को ब्रैकेट में रखें, यहाँ a+b को ब्रैकेट में रखें +c, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ये याद होनी चाहिए। अब इसकी मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखी है, जैसे 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, मतलब 3 और 5 को पहले ब्रैकेट में रखा, इसका सम आया 8, 8 को 2 में ऐड करें 10, यहाँ 2 और 3 को देखें ना, 2 और 3 को पहले ब्रैकेट में रखा है, 5 को बाहर, तो दोनों का सम किया 5 + 5 10। इसका मतलब ये है कि दोनों सूरतों में आंसर सेम। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेम एज इट इज़, वही बात है कि a × b c, ab × c, मतलब कि हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर इस तरीके से, जैसे यहाँ एडिशन थी ना, वैसे अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है। 2 × 3 × 5, और ऐसे ही 2 और 3 को ब्रैकेट में रख लें, यहाँ 3 और 5 को जैसे ब्रैकेट में रखा है, तो इसी ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, दोनों सूरतों में आंसर 30 ही आएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखते हैं। उसमें है आइडेंटिटी। देखें,
जो हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो होती है ज़ीरो। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है आइडेंटिटी क्या है हमारे पास जी, ज़ीरो। ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो क्या है जी, वो वन है। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वन है। मैं बार बार बता रहा हूँ, एडिशन के लिहाज से एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये वन होती है। अब आइडेंटिटी होती क्या है, सिंपल मैं वर्डिंग में बता दूं कि आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है कि जो किसी दूसरे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पर ए को ज़ीरो में ऐड करो, ज़ीरो को ए में ऐड करो, आंसर यही आना है। जैसे टू को ज़ीरो में ऐड करो, ज़ीरो को टू में, तो आंसर टू। तो इस ज़ीरो के होने से टू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये ज़ीरो आइडेंटिटी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वन को टू में ऐड कर दूँ तो आंसर क्या आना है, थ्री। इसका मतलब वन तो फिर आइडेंटिटी नहीं है। अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो है। क्यों, इधर देखें, ए को वन से या वन को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आया, ए। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी वन है, क्योंकि उसके होने से किसी दूसरे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे देखें, टू वन ज़ार टू, वन टू ज़ार टू, इसका मतलब वन के होने से टू पे कोई फ़र्क नहीं आया। तो आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना। एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी ज़ीरो है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी वन है। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े टाइम आपको ज़्यादा चीज़ें जल्दी जल्दी मैं बताऊँ, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं और हम एक्सरसाइज पे जा सकें। एडिटिव इनवर्स, ए प्लस इंटू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या है, कोई भी नंबर है, आप सिर्फ उसका साइन चेंज कर दें। ठीक है। जैसे थ्री है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस थ्री, टू का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस टू। क्यों, क्योंकि जब इनको ऐड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, आइडेंटिटी। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी वही बात है कि कोई भी नंबर है, आप उसका रेसिप्रोकल कर दें, उसको उल्टा कर दें। जैसे थ्री है तो उसका रेसिप्रोकल वन बाय थ्री, वन बाय थ्री है तो उसका रेसिप्रोकल थ्री। दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आना है, वन। और वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मतलब यह है कि अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए आइडेंटिटी, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और अगर एडिशन के लिहाज से देखेंगे तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपकी बुक के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रेडी करना है आपने। क्यों, क्योंकि ये किए बगैर आपकी एक्सरसाइज नहीं होती। और एमसीक्यूज़ में भी जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें भी ये सारे जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस होती हैं। ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, जस्ट ये प्रॉपर्टी आपको जो है वो याद करनी है, बाकी कोई मसला नहीं है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको लेफ्ट कह रहे हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट लेफ्ट आगे एडिशन लिखी हुई है। ए इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी, जस्ट आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो। तो अब देखो, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिहाज से ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये हमारे पास फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बट अंडर एडिशन और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्योंकि है ना सी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सिमिलरली राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बट अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो ये याद रखना है आपने कि अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट साइड से मल्टीप्लाई हो तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इससे आगे अपनी बुक के ऊपर आप देखोगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी। ये आप देखें, इस लेक्चर में हमने जस्ट ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको डिस्कस करना है। देखें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। उसमें सबसे पहले आ जाती है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि कोई भी रियल नंबर हो, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ए इक्वल टू ए, वो जो रियल नंबर होगा वो अपने ही बराबर हो सकता है। ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो आपको जस्ट ये रिजल्ट याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ये रिजल्ट याद हो कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। जैसे टू इक्वल टू टू, थ्री इक्वल टू थ्री, ये सारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है।
मतलब उस रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हर नंबर मैथमेटिक्स में अपने ही बराबर हो सकता है, किसी दूसरे नंबर के बराबर नहीं हो सकता। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए और बी अब दो रियल नंबर हैं, ए बी के इक्वल है, इट इम्प्लाइज बी इक्वल टू ए, यानी कि ए बी के अगर इक्वल हो तो इससे हमें क्या नतीजा मिला, क्या रिजल्ट मिला कि बी भी ए के बराबर होगा। इसी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अब हम तीन नंबर्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जी यहाँ पे है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी तीन रियल नंबर हैं, ठीक है। अगर ए बी की इक्वल है, ये इसको कहते हैं एंड बी इक्वल टू सी, ए बी की इक्वल है एंड बी इक्वल टू सी, इट इम्प्लाइज ए इक्वल टू सी। अगर बी, ए और बी दोनों इक्वल हों और बी और सी इक्वल हों तो फिर ए और सी भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। देखिए जो एडिटिव प्रॉपर्टी है बहुत इजी है कि तीन रियल नंबर है ए बी सी, अगर ए बी के इक्वल है, इफ़ ए इक्वल टू बी देन ए में सी ऐड करेंगे तो बी में भी सी ऐड करेंगे। यानी कि अगर आप एडिशन करते हैं ना मैथ्स में, तो वो लेफ्ट साइड पे जो आप काम करोगे वही आप राइट साइड पे भी काम करोगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। लास्ट पे आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर प्रॉपर्टी। ये एमसीक्यूज भी है और एंड पे आपके ना रिव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। और 1.1 में भी इसका एक जो है वो क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये ज़रा देखें आप। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी इसको कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में और भी हैं काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बुक पे तो, लेकिन मैंने जस्ट ये लिखी है क्योंकि यही आगे यूज़ होनी है तो मैंने इसी को यहाँ पे शो करवाया है। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इधर ए इक्वल टू बी आर ए ग्रेटर देन बी आर ए लेस देन बी। इसको आप ऐसे समझें कि दो नंबर है ना, या तो वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। जैसे 2 और 3 की अगर बात करें, 2 3 के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं। 2 3 से ग्रेटर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। और 2 3 के लेस हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। तो इन तीनों में कोई एक रिजल्ट होल्ड करेगा ना। 2 3 के इक्वल बिल्कुल नहीं होता, 2 3 से ग्रेटर बिल्कुल नहीं होता, लेकिन 2 3 से लेस तो होता है ना। तो इसी तरह से दो नंबरों के बिटवीन हम तीन रिजल्ट बना सकते हैं। हम कह सकते हैं वो इक्वल है, हम कह सकते हैं वो एक नंबर दूसरे से लेस है, या फिर एक नंबर दूसरे से ग्रेटर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी। आपको अगर किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपनी जो है वो बेहतरीन जो राय है उससे भी मुझे आगाह करें, मुझे बताएं कि इसमें हम क्या बेहतरी ला सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें हमारा इसका पार्ट 2 होगा। ये पार्ट 1 था अभी, ये यानी कि हमारे इस 1.1 का, ठीक है। इसमें हमने सारी थ्योरी डिस्कस की है। इसको अच्छे से पढ़ें, बार बार देखें, और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 में कंप्लीट आपको करवाऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दें जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।